तारीख 7 फरवरी 2024। इस देश के ज्यादातर युवाओं पर वैलेंटाइन वीक का खुमार चल रहा था। प्रेमी प्रेमिका अपनी पुरानी चिट्ठियां पढ़ रहे थे। उस वक्त मोदी किसकी चिट्ठी पढ़ रहे थे, ये हर कोई जानना चाहता है। पत्नी यशोदाबेन उन्हें कोई चिट्ठी नहीं लिखती। मोदी की मां अब दुनिया में नहीं रही, इसीलिए मां के नाम भी मोदी अब चिट्ठी नहीं लिख सकती। मोबाइल के जमाने में चिट्ठियों का दौर लगभग खत्म हो गया है, पर बावजूद इसके पीएम मोदी हाथ में चिट्ठी की एक कॉपी लेकर सदन में खड़े थे। और जब उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं इस चिट्ठी की कुछ लाइनें आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, तो बड़े बड़े दिग्गज सांसद भी ये समझ नहीं पाए कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जिससे प्यार मोहब्बत बांटने की बात करने वाले कांग्रेसी खफा हो जाएंगे। सोनिया गांधी अपने सचिव को बुलाकर तुरंत पुरानी फाइलें मंगवाने लगेंगी, क्योंकि उस चिट्ठी की 4 लाइन हर हिंदुस्तानी की दिल पर चोट करने वाली थी। तो पहले आप भी सुनिए उस चिट्ठी में लिखा क्या था, फिर इस चिट्ठी की पूरी बात बताते हैं। जिसे वैलेंटाइन वीक के पहले दिन पढ़कर पीएम मोदी ने प्यार मोहब्बत बांटने की बात करने वाले राहुल गांधी की पोल खोलकर रख दी। पीएम मोदी कहते हैं, मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है, और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर SC, ST, OBC को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। हमने जब पीएम मोदी के बयान पर लेटर खंगालने की कोशिश की तो इंडियन एक्सप्रेस का साल 1990 के अखबार का एक पन्ना मिला, जिसकी हेडलाइन है पंडित नेहरू ऑन रिजर्वेशन, यानी कि आरक्षण पर पंडित नेहरू का बयान। इसका सब हेडर है फॉर अ सेकेंड रेट कंट्री, यानी कि दोयम दर्जे के देश के लिए। 17 अगस्त 1990 को छपे इस अखबार में आगे लिखा है, 27 जनवरी 1961 को पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को जो चिट्ठी लिखी ये उसी का एक हिस्सा है, जिसमें पंडित नेहरू लिखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्रियों की एक बैठक में यह तय किया गया था कि कोई भी मदद आर्थिक आधार पर दी जानी चाहिए, न कि जाति के आधार पर। ये सच है कि हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की मदद के लिए कुछ नियमों और परंपराओं से बंधे हैं, वे मदद के पात्र हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी भी प्रकार के आरक्षण को नापसंद करता हूँ। विशेषकर सर्विस में मैं ऐसी किसी भी चीज के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूँ जो अक्षमताओं और दोयम दर्जे के मानकों की ओर ले जाती हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा देश हर चीज में प्रथम श्रेणी का देश बने। यानी इस लेटर से एक बात तो साफ होती है कि पीएम मोदी ने जो कहा वो बिल्कुल 100% सत्य है। हालांकि कांग्रेसी ये कह सकते हैं कि उस दौर में देश की सरकारी नौकरियों में क्वालिटी कर्मचारियों की जरूरत थी, इसीलिए नेहरू ने ऐसा कहा। कई कांग्रेसी नेता अभी से इस बात का तर्क देने लगे हैं कि संविधान भी पंडित नेहरू के दौर में ही बना और आरक्षण भी उनके ही दौर में मिला। फिर इन बातों का क्या मतलब है? पर राहुल गांधी जब सदन में खड़े होकर कहते हैं कि 90 में से 3 ही सचिव सिर्फ ओबीसी के हैं, ये भेदभाव है, तो फिर पीएम मोदी इतिहास खंगालने और फिर उसे जनता के सामने क्यों नहीं लाएंगे? पूरी सच्चाई जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, या जो भी विपक्ष में होता है उसे सरकारें आरक्षण विरोधी बता देती हैं?